हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ दिखाने नहीं आई, मैं अपने कुछ बातें शेयर करने आई हूँ जो मेरे दिल में है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा हादसा हुआ। करीब 9 महीने होने जा रहे हैं, मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई 26 अगस्त को। उस दिन जन्माष्टमी था और ताज्जुब की बात है, ठीक 2 साल पहले मेरा एक डॉगी था, वो भी जन्माष्टमी के ही दिन खत्म हो गया था। उससे मेरे को बहुत प्यार था। पता नहीं क्या मतलब ऐसा है ये 2 सालों में। और मेरा जन्मदिन भी जन्माष्टमी के ही दिन है। तिथि हिंदी तिथि के हिसाब से मेरा जन्मदिन भी जन्माष्टमी को ही पड़ता है। और ये अंग्रेजी महीना से तो डेट चेंज होते रहता है। मतलब 2 साल पहले 2022 में मेरा एक डॉगी खत्म हुआ। उस समय 19 अगस्त था। और उसके बाद अभी 2024 में 26 अगस्त को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उनको किडनी प्रॉब्लम थी। करीब वो 1.5 साल से बहुत परेशान थे, तबीयत खराब थी। 6 महीना से तो उनके डायलिसिस चल रही थी। मैं बहुत उनकी सेवा की। तो हफ्ते में 3 डायलिसिस होती थी, ले लेके जाती थी। मैं खगड़िया रहती हूँ, खगड़िया बिहार में। यहाँ से बेगूसराय पास में, वहाँ अच्छा होता था, वहीं ले लेके जाती थी। और संजोग की बात देखिए, 25 अगस्त को मेरा जन्मदिन, अंग्रेजी महीना के हिसाब से 25 अगस्त को मेरा बर्थडे पड़ता है। और हिंदी महीना के हिसाब से 26 अगस्त को पड़ रहा था, जन्माष्टमी था 2024 में। 25 को मेरा जन्मदिन था। उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा थोड़ी मतलब खराब उनको लग रही थी। उन्होंने मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया। शाम में मैंने बोला उनको कि आज आपने मेरे को बर्थडे भी विश नहीं किया, तो भी उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया। और 26 तारीख की सुबह मैं उन्हें उठाने आई, उठ नहीं रहे थे, एकदम बेहोश पड़े थे। बहुत खिलाई मैं उनको, आवाज़ दी, तब एक बार उन्होंने हाँ बोला। उसके बाद फिर मेरा बेटा दौड़ के आया, क्या हुआ पापा को। उसने देखा कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो वो आके उनको जोर जोर से हिलाया। सॉरी, मैं इमोशनल होना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके बाद दोनों हम माँ बेटा घबरा गए कि क्या करें। तुरंत हॉस्पिटल में पता कि यहाँ लोकल एक हॉस्पिटल था, वहाँ उनको लेके गए, एडमिट किए। दिन भर वहीं पर, मतलब हम लोग बैठे थे भूखे प्यासे, एक गिलास पानी भी नहीं पिए थे माँ बेटा। सुबह से शाम तक वहीं पर थे। 7 बजते बजते उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन जन्माष्टमी था। और मैं लड्डू गोपाल का बहुत पूजा कर सेवा करती हूँ, जैसा कि आप लोग देखे हैं। 2 लड्डू गोपाल हैं मेरे। फिर उनसे मैं क्या शिकायत करूँ। उन्होंने भी देखा कि उनको कष्ट है, तो वो कष्ट आगे और बढ़ जाता, तो उनको मतलब ले गए अपने पास। उसके बाद तो लग रहा था ऐसा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मैं अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। जितना प्यार मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, मैके में नहीं मिला, बहुत प्यार दिया उन्होंने मेरे को। कभी एक ऊंची आवाज में नहीं बोला उन्होंने मेरे से, कभी नहीं डांटा। मैं जो कुछ चाहती थी सब कुछ उन्होंने किया, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उसके बाद तो मैं अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद, ठीक ठीक उसी डेट को, 26 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, 27 को उनका दाह संस्कार हुआ। और ठीक अगले महीने सितंबर में, 27 सितंबर को मेरे घर में मेरी नातिन आई। मेरी बेटी को होने वाला था डिलीवरी, तो नातिन आई। तो मेरे को एक जीने का सहारा मिला। उसके साथ मैं अपने गम भूल गई। मेरे बेटी मेरे को लेके चली गई वहाँ। बोली मम्मी अकेले रहेगी तो रो रो के एकदम परेशान हो जाएगी।
मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। बोले मम्मी जी आप इधर ही आ जाइए। उन्होंने मेरे को उधर बुला लिया, टिकट बना दी मेरी, बुलवा लिया। 3 महीने में उधर ही थी मेरे बेटी के ही पास। मेरी नातिन इतनी प्यारी है, मैं शेयर करूँगी आपको अपने नातिन के साथ में कितनी मस्ती करती हूँ। वो अभी 8 महीने की हो जाएगी। मतलब क्या संजोग है कि मतलब डेट मिलाती हूँ तो मतलब भगवान का क्या ये है कि समझ में नहीं आता मेरे को। तो क्या लीला है, क्या इत्तेफाक है। मतलब जिस दिन उनका दाह संस्कार, उसी ठीक 1 महीने बाद मेरी नातिन आई। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हीं का नया जन्म हुआ है। बहुत लोग भी बोले कि हो सकता है कि उनको वापस आना हो, बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव था उनको। तो बेटी के पास अब ऐसे तो रह नहीं सकते माँ बाप कि भाई क्यों रहेंगे। तो हो सकता है कि अब उनको तो बचना नहीं था, क्योंकि तबीयत धीरे धीरे उनकी शरीर खराब होते ही जा रही थी। तो हो सकता है कि भगवान ने उनको ले गया हो, उनका नया जन्म होने वाला हो सकता है बेटी के ही पास हमेशा रहने का हो, बेटी के गोद में खेलना हो, तो हो सकता है। अब मन को तो कुछ भी सोच के तसल्ली देनी पड़ती है ना। तो अब वही लगता है कि हो सकता है उन्हीं का नया जन्म हो। और तो मैं क्या शेयर करूँ, बहुत सारी बातें हैं करने को। उसके बाद भी फिर मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी, कहीं मन नहीं लगता था। जब तक बच्चे के साथ खेलती थी अच्छा लगता था, फिर अकेले में जब बैठती फिर मेरे हस्बैंड की याद आ जाती थी। रात में घंटों रोती थी मैं अकेले। बच्चे के सामने भी नहीं रो सकती, बेटी के पास थी तो उसके सामने भी रो नहीं सकती थी बार बार। वो भी परेशान हो जाती, वो बेचारी तो अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाई, क्योंकि पूरा महीना उसको लग चुका था। तो कैसे आती, डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे थे आना। मैं क्या बताऊँ अपने जीवन, मतलब बहुत संघर्ष किया मैंने। फिर मैं आपको अपने जीवन की पहले की सारी कहानी बताऊंगी। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे को था कि मेरे को अपना कुछ करना है। शुरू से मेरा मन था, बचपन से मैं किसी पर भी भार नहीं बनना चाह रही थी। मेरे को लगता था सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना। मतलब मेरे मैके में तो पढ़ाई को भी ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी कि वहाँ पर मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं, मरवाड़ी राजस्थानी हम लोग हैं, रहते बिहार में है लेकिन बिलोंग करते राजस्थान से। तो हमारे पूर्वज लोगों का सोच था ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, कॉलेज जा, मतलब उनका ये सोचता कॉलेज जो जाती है वो लड़कियां या लड़के बिगड़े हुए होते हैं। मेरा बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन मेरे को आगे पढ़ाई नहीं करवाया गया। फिर मेरे को लगा कि मैं अपना कुछ नाम कमाऊं, फिर मेरे शौक को मार दिया गया। फिर भी मैं अपना कुछ कुछ करते ही रहती थी, कभी मैंने बैठा नहीं। मैं 14 साल की एज से मेहंदी लगाती थी, मैं अपना खर्चा खुद निकालती थी, कभी मैं 1 रुपया किसी से मांगती नहीं थी। शुरू से मेरा आदत था कि मैं अपने खर्च अपने करूं, किसी से मांगने का ये नहीं था मेरे को। उसके बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद हस्बैंड ऐसे मिले, दोस्त माँ बाप सब कुछ वो थे। उन्होंने मेरे हर शौक को पूरा किया। बच्चे हुए, बच्चे थोड़ा 2.5 साल का हुआ, उसके बाद मेरा मन था कि चलो मैं पार्लर का कोर्स कर लूँ। उन्होंने बोला ठीक है कर लो। बहुत सपोर्ट किया, मैं पार्लर कोर्स की, फिर मैं पार्लर भी खोली। आज 20 साल पटना में मैं रही, पटना में पार्लर चलाई। आज मैं गांव में हूँ, किसी घर में कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी हम गांव में ही रह रहे हैं, खगड़िया में। सोचिए शहर की रहने वाली लड़की, पटना शहर मेरा मायके, मैं वहाँ की जन्म ली हुई लड़की। शादी के 27 साल तक भी वही थी, पटना में ही। 27 साल के बाद में आके यहाँ एडजस्ट की गाँव में। कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे, मतलब हैंडपम्प मैं कभी छुई तक नहीं थी। यहाँ के 7 साल हैंडपम्प चला के काम की, पानी भर के। बहुत मतलब बहुत टफ लाइफ जिया है मैंने। फिर भी मैं हार नहीं मानी, अपने जीवन से संघर्ष करती ही आ रही हूँ। पता नहीं आगे क्या संघर्ष। अब मेरा मन नहीं लग रहा था, तब मैं अपना यूट्यूब चैनल सोची कि आप लोग से जुड़ूं, आप लोग से बात करूं, अपनी बातें करूं, शेयर करूं, तो मेरे को अच्छा लगेगा। लोग मेरे को जानेंगे, क्यों मैं शुरू से चाहती थी मेरे को मेरे नाम से कोई जाने, ना कि किसी और की पहचान से।
मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। आप लोग का प्यार अब सपोर्ट रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, इसमें मेरे कोई बनावटी नहीं है, मेरे दिल की सारी बात है, मेरे अपने ऊपर आप बीती ये कहानी है। अपना प्यार मेरे पे बनाए रखें। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं अपना आगे कुछ कुछ बनाती रहूँ, अपनी हर बात आपके साथ शेयर करूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम।